कहते हैं कि भाईचारा निभाओ, हम कैसे भाईचारा निभाए? ये 8 साल की बच्चों को नहीं छोड़ते और अपराध करने के बाद वो हम पर हावी हो रहे हैं, बच्ची के पिता पर उसे धमकियां लगातार दे रहे हैं कि तुझे जिंदा मार देंगे, अगर तू पुलिस में गया या तूने किसी का सहारा लिया तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर पुलिस वहां पर नहीं जाएगी तो हम सभी जन जो यहाँ खड़े हैं हम जाएंगे और हमारे लायक जो भी सेवा होगी, जो भी प्रसाद पानी सामने वाले पक्ष को देना पड़े, टांग तोड़नी पड़े, हाथ तोड़ना पड़े, हम उसके लिए तत्पर है और हम वहाँ पे जाकर के ये करेंगे। ये मैं ऑन कैमरा सभी के सामने पुलिस को चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर वो सुरक्षा देते हैं ठीक है, नहीं सुरक्षा में हम जाएंगे उस बच्चे के। ना तो इनके घर में किराए रहना चाहिए और ना हमें इन लोगों को किराए पे ही देना भी चाहिए। बाकी जो कुछ होगा पॉक्सो में मुकदमा दर्ज होगा, अगर पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग आगे जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे और ये मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं रिवील जोधपुर न्यूज चैनल। मैं हूं दीपक और आपको बताना चाहता हूं कि आज शाम के समय यहां पे काफी तादाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की भीड़ एकत्र हुई है, क्योंकि यहां पे एक मामला सामने, एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। इस तरह की कुछ बात सामने आई, उसके बाद लगातार यहाँ पे भीड़ एकत्र होने लगी है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, इस वक्त मैं पुलिस थाना जो चौपासनी हाउसिंग बोर्ड है वहां पे मैं खड़ा हुआ हूँ। फिलहाल के लिए पूरी जानकारी लेते हैं क्या हुआ था। शुरुआत में सबसे पहले जिनको मामला पता चला, उसके बाद फैलती गई बात, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश आंकला है, खेमे का रहता हूँ मैं। और ये जो घटना हुई, इनकी बच्ची मतलब इनके कपड़े धुलाई का काम है, तो मेरे कपड़े वहाँ धुलाने के लिए देता हूँ मैं। तो वहाँ गया था तो ये बंदा रो रहा था वहाँ पे। तो मैंने इसको पूछा क्या हुआ, तो उसने मेरे को सारी घटना बताई कि ये हकीकत में ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में या मेरी बच्ची के साथ हुआ। तो इसको लेके बाद में मैं थाने में आया था। पहले से परिचित थे आप इनसे? हाँ, काफी टाइम से जानता हूँ इसको मैं, 15-20 साल से जानता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप जब फिर क्या कार्रवाई हुई? यहाँ पे आए थे तो उस समय फिर धीरे धीरे लोगों को बोला, मैंने कहा भाई आओ इनकी मदद करो, इनके साथ घटना हुई है और किसी के साथ में नहीं हो। तो काफी लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के काफी लोग आए थे यहाँ और अभी भी खड़े हैं यहाँ। आपका परिचय? मैं विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत से दयाल प्रजापत। यहाँ पर हमें जानकारी मिली थी फोन के द्वारा, जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि चौपासी नर्सिंग बोर्ड थाने में एक बच्ची के साथ दुष्व्यवहार हुआ है। तो उसको देखते हुए हम कार्यकर्ताओं को फिर फ़ोन किया और हम लोग यहाँ पहुँचे। तो ऐसा है कि सारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये जो इनके साथ दुष्कर्म करने वाले थे वो मुस्लिम लड़के थे। जो आज कहीं भी जाओ आप, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ हमेशा ऐसे गलत व्यवहार होता है, बच्चों के साथ गलत हरकतें होती है। और हम लोग इनसे कहते हैं कि हर बार कहते हैं कि भाईचारा निभाओ, हम कैसे भाईचारा निभाए? ये 8 साल की बच्चों को नहीं छोड़ते। तो हम तो सभी सनातन हिंदू धर्म के लोगों को कहेंगे कि अपने आसपास बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे लोगों से घर में ही आना नहीं चाहिए। तो लड़के हैं या हैं, ये हमारे बहन बेटियों के ऊपर ही इनकी हमेशा निजी रहती है। ना तो इनके घर में किराए रहना चाहिए और ना हमें इन लोगों को किराए पे ही देना भी चाहिए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, हमारे हिंदू समाज के सनातन लोगों को, कि ऐसी आप भी गलती ना करें, क्योंकि ये अकेली बच्ची को देखकर ये 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर्म करने के लिए भी ये उतारू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ना तो भाईचारा चाहिए, ना हमें इनकी दोस्ती चाहिए। और किराए पे कब से रह रही थी बच्ची यहाँ पे इनके? ये इनके पिताजी ने बताया कि ये पहले उसके थोड़ा सा पास में ही 10-12 घर मकान छोड़ के वहाँ पहले किराए पे रहता था। अब जस्ट आज ही उन्होंने ये मकान शिफ्ट किया है। तो वहाँ अभी रहने के लिए अभी आए थे और ये लोग बाहर कुछ सामान लेने के लिए आए थे रखकर, और बच्ची और एक बच्चा घर में साथ में थे उनके। काफी सारे और भी लोग मौजूद है यहाँ पे, काफी तादाद में भीड़ एकत्र है, उनसे बात करते हैं। आपके सुना? विवेक महर्षि, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री जोधपुर दक्षिण। मेरा आपसे आपके द्वारा एक मैं बात पे आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब ये दुष्कर्म का प्रयास उस बच्ची पर कर लिया गया, उसके बावजूद मुस्लिम पक्ष के यहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, बच्ची के पिता को धमकाते हैं। और ये जब बात हम यहाँ थानाधिकारी महोदय और बाकी पुलिस जनों के संज्ञान में डालते हैं, तो हमें बोला जाता है कि आपके पास कैमरा है, आपको ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी। तो इतना जघन्य, इतनी घटिया स्तर का अपराध होने के बाद भी
आपके द्वारा मैं यही प्रशासन से सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये तो चलो आप वो है, अगर ये बच्ची इस तरह की होती और कोई हिंदू पक्ष का भी होता तो भी हम खैर, किसी तरह अपराधी यहाँ कोई पे जात धर्म नहीं होता। नहीं होता है, पर यहाँ पे जो इनका सहयोग मिल रहा है अभी तक उचित सहयोग है नहीं। आपके द्वारा सभी से, अगर आपका ये बाइट कोई अधिकारीगण सुन रहे हो तो हमारा निवेदन है, आज रात्रि की सुरक्षा और आगे जब तक ये वहाँ पे रहे, वहाँ पे इनकी सुरक्षा में एक व्यक्ति लगाया जाए। और जब ये यहाँ थाने में खड़े हैं, पीछे से इनकी बूढ़ी माता जी, जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, उसकी दादी जब वहाँ बैठी है तो वहाँ पे भी लोग जाकर के पता कर रहे हैं कि आपके पिता और कहाँ, आपके बेटे और कहाँ गए हैं और ये वापस कब आएंगे। तो मेरा आपके द्वारा सभी यहाँ प्रशासन से जो भी ये सुन रहे हो उनसे यही निवेदन है कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए। करने के बाद भी उनकी हिम्मत अभी वैसी की वैसी है। अगर पुलिस वहां पर नहीं जाएगी तो हम सभी जन जो यहाँ खड़े हैं हम जाएंगे, और हमारे लायक जो भी सेवा होगी, जो भी प्रसाद पानी सामने वाले पक्ष को देना पड़े, टांग तोड़नी पड़े, हाथ तोड़ना पड़े, हम उसके लिए तत्पर है और हम वहाँ पे जाकर के ये करेंगे। ये मैं ऑन कैमरा सभी के सामने पुलिस को चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर वो सुरक्षा देते हैं ठीक है, नहीं सुरक्षा में हम जाएंगे उस बच्ची के। आप देख सकते हैं लगातार लोग जो है आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं। एक मैडम भी उनसे बात करते हैं। मैम, आपको ये खबर कैसे पता चली और आप यहाँ पे आए हैं, जिससे आपसे बता रहे हैं कि उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है? अब तक क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सुरक्षा की जो बात सामने आ रही है उस पर क्या कहना है? एफआईआर के लिए देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी रिटर्न में एफआईआर दे दी है, वो दर्ज नहीं होगी तो हमें करवाना भी आता है। और जो ये जघन्य अपराध हुआ है बच्ची के साथ, बहुत ही गलत हुआ है। ये विधर्मी जो है हमारी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, या ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो तो अभी एक छोटा सा फूल है जो कि अभी खिला भी नहीं है, तो उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध किया है। और अपराध करने के बाद वो हम पर हावी हो रहे हैं, बच्ची के पिता पर, उसे धमकियां लगातार दे रहे हैं कि तुझे जिंदा मार देंगे, अगर तू पुलिस में गया या तूने किसी का सहारा लिया तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करूंगी कि इनको सुरक्षा प्रदान कराएं और वहां से मकान चेंज कराएं ताकि इनकी सेफ्टी रहे। बाकी जो कुछ होगा, पॉक्सो में मुकदमा दर्ज होगा। अगर पुलिस नहीं करेगी तो हम लोग आगे जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे और ये मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मैं सभी माताओं से ये कहना चाहूंगी कि आप कभी भी हिंदू सनातनी है तो कभी भी मुस्लिम एरियो में मकान ना लें। देखिए, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, ये हमारी बच्चियों के साथ देखिए कितना बुरा कर रहे हैं। कि जो बच्ची के पेरेंट्स हैं और जो बच्ची है उनसे कुछ बात हो पाई है? हाँ, जैसा कि बच्ची की माताजी से मेरी बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि वो मकान शिफ्टिंग में लगे हुए थे और एक लोडिंग ले जा चुके थे, बच्ची को वो वहीं छोड़ के गए थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना घिनौना कृत्य उनकी बच्ची के साथ हो जाएगा। जब माताजी वापस आए लोडिंग लेके दोबारा, तो वहां से वो मुसलमान एकदम भाग गया था। तो बच्ची से पूछा माताजी ने क्या हुआ, तो उसने अपनी मम्मी को सब बताया कि उसके साथ वो क्या कर रहा था, सारे कृत्य बच्ची ने बताए हैं। और मैंने भी बच्ची से पूछा तो बच्ची ने मुझे भी यही बात बताई जो अपनी माँ को बताई है। तो हमने आज मुकदमा। कितने लोग थे मैम, लगभग कुछ आइडिया है? कहाँ पर? वो बच्ची के पास एक तो थाई था मेन और 2 अन्य व्यक्ति भी थे, विधर्मी थे वो भी। अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? 2 जनों को लेके आए हैं, जो मेन है शायद वो अभी फरारी है। पुलिस आश्वासन दे रही है कि उसे भी हम पकड़ेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो मामला सामने है, जिसके कारण जो यहाँ पे लगातार भीड़ एकत्र हो रही है और एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल बताई जा रही है, मासूम है, जो कुछ अभी तो समझ ही नहीं पाई है दुनियादारी होती क्या है। उसके साथ जो माँ बाप जो है एक कमरा किराए पे लिया था, जिनके यहाँ पे लिया था, तो सब सामान शिफ्टिंग में लगे हुए थे। सामान शिफ्टिंग के दौरान जब अपने घर से निकलते हैं तो बच्ची अकेली पाकर वो कुछ दुष्कर्मी, जो इसको मैं कहना चाहूंगा, विधर्मी कहना चाहूंगा, वो लोग वहां पे घुसते हैं। उसके बाद बच्ची के साथ गलत छेड़छाड़ जो भी बात सामने आ रही है, फिलहाल मैं कहना चाहूँ जांच का विषय है। और अगर आरोपी हैं तो प्रशासन से एक अनुरोध रहेगा कि इन पर जो है ऐसी कार्रवाई की जाए जिसके बाद जो है एक सबक मिले, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि जोधपुर, राजस्थान की अगर बात करूं, लगातार इस तरह के क्राइम बढ़ते नजर आ रहे हैं और हौसले इनके बुलंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हौसले बुलंद? अगर प्रशासन की तरफ से एक सख्त कार्रवाई खुलेआम की जाए जिससे एक सबक मिले और आगे जो भी इस तरह देख रहा है तो वो एक बार उसकी तो रूह कांप जाए कि इस तरह का काम करने से पहले वो 10 बार सोचे कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री साहब है उन तक भी बात पहुंचे। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा आपको, कानून मंत्री जो कि स्वयं हमारे जोधपुर से हैं और उनके इस आसपास के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो ये बहुत एक शर्मनाक बात है। आपको क्या लग रहा है, कमेंट जरूर करेगा।
इस वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार विश्वास को बरकरार रखना। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, रिविल जोधपुर से।